नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड यूएस डॉलर की। गोल्ड में कल हमने जिस तरीके का एक ट्रेंड देखा है, कल फ्राइडे का सेशन था और बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं कि कल मार्केट ओपन रहा। ओपनिंग पे इसने कुछ एक सस्टेन होने की कोशिश करी, पर जैसे ही एमसीएक्स ओपन हुआ उससे पहले से ही थोड़ा सा इसमें करेक्शन स्टार्ट हो गई थी। और जो मार्केट में एक करेक्शन हमें देखने को मिली, उसके बाद मार्केट इवनिंग तक एक कंसोलिडेशन फेज़ में होता रहा। और जैसे ही 6 बजे मार्केट में एक हमने डाउनसाइड देखी और वो डाउनसाइड के बाद एक बाइंग आनी शुरू हुई, मार्केट काफ़ी ऊपर तक गया, पर फिर से इसमें एक डाउनसाइड स्टार्ट हो गई और जिसमें हमने नए लोज़ पे नए लोज़ बनते हुए देखे, जिसमें मेरे ख्याल से 2016 तक का एक डाउनसाइड लेवल हमने देखा और फिर मार्केट में एक थोड़ी सी बाइंग आनी शुरू हुई और 2034 पे इसने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। तो इस तरीके का हमने एक सेशन देखा था गोल्ड में, यूएस डॉलर में, यूएस करेंसी में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कल आपने देखी। अगर मैं सिर्फ कल का चार्ट आपको अगर दिखाऊं तो आपको ये लगेगा कि ट्रेंड जो है डाउन है। ठीक है, अभी हम टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसे बढ़ाकर 15 मिनट का करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट में एक यहाँ भी हमें ये चीज़ समझ में आएगी कि ये कंसोलिडेशन चल रही थी और उसके बाद इसमें सडनली एक डाउन साइड आई। ठीक है, टाइम फ्रेम को थोड़ा और बढ़ाते हैं, 1 घंटे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर हमारा व्यू थोड़ा सा बदलेगा। देखिए, जो बाइंग थी इसमें वो करीब $1960 के आसपास से इसमें कंटिन्यूसली आनी शुरू हुई थी। और जो जैसे ही इसने 2000 का एक लेवल ब्रेक किया था यहाँ पर, वो बाइंग कंटिन्यू थी और इसने 2070 के ऊपर तक के लेवल्स हमें दिखाए। पर इसमें क्योंकि गोल्ड एक्सट्रीमली ओवरबॉट कंडीशन में ट्रेड कर रहा था, तो इसने अपने हायर लेवल से थोड़ी नीचे एक सेटलमेंट होते हुए अपने आप को दिखाया। तो ये अपने हायर लेवल से करीब $35-36 नीचे आकर सेटल हो गया, जो अपने आप में अगर हम $35-36 देखें तो गोल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा है। पर अभी हमें ये थोड़े से कम इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि एक तो इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 2000 से ऑलरेडी ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। दूसरी चीज़, इसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो ये कुछ रीज़न है कि अभी हमें $35 भी काफ़ी कम लग रहे हैं गोल्ड में। पर अगर हम इंडियन मार्केट में देखें तो ये $35 का मतलब होता है कि करीब करीब 1000 पॉइंट की करेक्शन या ऊपर, मतलब एक जंप या फिर एक डाउनफॉल। तो इस तरीके का हम इसमें एक ट्रेंड हम देख रहे हैं। आइए थोड़ा सा और बढ़ते हैं, हम 4 घंटे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें जो ये बाइंग आ रही है ये $1800 से कंटिन्यू है और अभी तक ये कंटिन्यू है। सिर्फ ये एक फॉल आया था नीचे, उसके बाद से ये सारी चीज़ कंटिन्यू है। 2000 का लेवल ब्रेक कर दिया, अभी मार्केट करंटली 2034 पर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देख रहे हैं कि अब कोई ना साइकोलॉजिकल लेवल बचा है कॉमेक्स पर, ना इंडियन मार्केट में 50,000 का बहुत पहले ब्रेक कर दिया। कॉमेक्स पे 2000 का लेवल इसने 2-3 दिन पहले ब्रेक कर दिया है। तो अभी इसमें यहाँ से भी अगर मैं बात करूँ ये जून जुलाई की, तो तब से लेकर अभी तक इसमें ये जो ट्रेंड था ये ऊपर की साइड बना हुआ था। इस पॉइंट को अगर हम छोड़ दें और इस पॉइंट को अगर हम छोड़ दें तो कहीं भी आपको कुछ भी कैंडल ऐसी नहीं मिलेगी कि इसने डाउन साइड के सिग्नल दिए हों। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई, अब अगर हमें कोई फ्रेश ट्रेड लेना है तो हमें किन लेवल्स को ध्यान में रखना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ पे ध्यान दिलाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ और आपसे ये कहता हूँ कि अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने एक आईडी बनाई हुई है उसका आईडी आप नोट कर सकते हैं, वो है मार्केट रिपोर्ट MCX, जहाँ पर मैं MCX के कुछ ब्रेकआउट लेवल मेंशन करता रहता हूँ। जैसे ही उसमें नियर ब्रेकआउट लेवल मार्केट ट्रेड कर रहा होता है तो आप मुझे वही वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मुझसे कोई डायरेक्ट मैसेज करनी है किसी लेवल्स के रिगार्डिंग, किसी ट्रेंड के रिगार्डिंग,
तो ज़रूरी नहीं कि मैं अभी गोल्ड के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो गोल्ड की आप बात करें। आप गोल्ड के लिए, किसी करेंसी के लिए, किसी शेयर के लिए, किसी कमोडिटी के लिए आप मुझसे वहाँ पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी वापस बात करते हैं गोल्ड की। देखिए गोल्ड में ट्रेंड जो है, जो इसका बुल रन था, पहली चीज़ के उसे एक ब्रेक लगा है, और वो ब्रेक इस तरीके से लगा है कि अब इसे 2071 के ऊपर जाना काफ़ी मुश्किल होगा। ये भी आपको इस तरीके से लग तो रहा है कि मार्केट में एक बाइंग आ गई है, जैसे मार्केट कल क्लोज़ हुआ, पर ये कितनी ऊपर तक जाता है कितना नहीं, मैंने आपको जो लेवल बताया यही एक लेवल है अभी 2071, इसके नीचे अभी नहीं है। 2071 अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें हम एक फर्दर एक ऊपर की तरफ मूव देख सकते हैं, पर उससे पहले ऊपर की तरफ इसका जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। हो सकता है मंडे को हम फिर से और एक सेलिंग आती हुई देखें, या फिर ये भी हो सकता है कि मंडे को मार्केट में जो एक ट्रेंड है वो एक रेंज में बनता हुआ हमें नज़र आए। उसका रीज़न ये होगा कि फ्लक्चुएशन जितनी रही है मार्केट में उसे कहीं ना कहीं एक मतलब कंटिन्यूसली तो ना कोई मार्केट गिरता है ना बढ़ता है, वो बहुत कम ही हमें रेयर टू रेयरेस्ट केस में हमें ऐसा देखने को मिलता है। हालांकि बढ़ा अभी जो था ये वो कंटिन्यूसली बढ़ा था, पर कभी भी कोई फॉल, कोई अप ट्रेंड एक साथ लगातार नहीं आता है। वो लगातार किसी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली, या तो न्यूज़ ऐसी हो या कोई फंडामेंटल या साइकोलॉजिकल लेवल ऐसा हो जिसे इसने ब्रेक कर दिया, उसके बाद वो लगातार बढ़ता रहा। क्योंकि जैसे 2000 का लेवल इसने ब्रेक किया तो वहाँ पर बाइंग पे बाइंग आनी शुरू हो गई थी कि अब पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो $70 की इसने एक अपसाइड मूवमेंट भी दिखा दी थी अपने आप में। 2000 के बाद 2070 तक इसका जाना वो काफ़ी बड़ी बात है। तो वहाँ से करेक्शन भी हमने आती हुई देखी है जो 2035 तक की थी। अभी जो नेक्स्ट जो मैं इसमें सेशन देख रहा हूँ नेक्स्ट वीक का, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर ये ऊपर जाने में अगर ये सक्सीड नहीं हुआ तो इसे नीचे में 1910 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से करीब करीब 115-20 पॉइंट की एक गिरावट हम बहुत इजीली देख सकते हैं। तो इस तरीके का भी मेरा फ़िलहाल ये लेवल कहना बहुत जल्दबाजी भी होगी, पर बहुत ही ज़्यादा गलत मुझे इसलिए भी नहीं लग रहा क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, इसमें अगर हम वीकली चार्ट्स पर देखें तो लगातार हमें ग्रीन पे ग्रीन कैंडल, काफ़ी लंबी लंबी कैंडल्स हमें देखने को मिली हैं। और अगर ये ब्रेक जो इस पे लगा है वो इसे थोड़ा सा भी प्रेशर अगर ये बिल्डअप होता रहा तो इतनी बड़ी एक करेक्शन आना बहुत ईजी होगा गोल्ड के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि क्लोजिंग यहाँ पर होगी, हो सकता है क्लोजिंग यहाँ से रिकवर करके मार्केट 45, 50, 70 या शायद 2000 पर आकर ही क्लोज हो जाए वापस। वीकली कैंडल है तो जो फ्राइडे का लेवल रहेगा उस पर हमारी नज़र रहेगी, फ्राइडे को कहाँ क्लोज होता है, पर ये उसका लो लेवल लग सकता है, ऐसे चांसेस हैं मार्केट में। तो आप थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। 4 घंटे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ भी अगर मैं बात करूँ तो 2006 का लेवल, एक ये लेवल आप दूसरा ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आपको, देखिए पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप मार्केट में जो ट्रेड लेंगे वो आप सेलिंग की साइड में लें तो ज़्यादा सेफ रहेगा। 2071 का आप एक रेजिस्टेंस लेवल मान के चलिए कि उसके ऊपर जाना इसे थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। आप सेलिंग की साइड में आप ट्रेड लीजिए, जितने लीजिए। सेलिंग की साइड में ट्रेड लेने का ये फ़ायदा रहेगा कि इसमें जो प्रेशर है वो आपके फेवर में रहेगा। देखिए जब तक बाइंग थी तब तक मैंने सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दी, अब मैं रिकमेंडेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट में एक प्रेशर है जिसका आपको फ़ायदा तभी होगा जब आप उस ट्रेंड के साथ आप रहेंगे। तो वो अगर आप सेलिंग की साइड में कोई कॉल लेंगे, ट्रेड लेंगे, तो आपको आपका रिस्क भी कम होगा और मार्केट आपके अगेंस्ट सस्टेन भी कम से कम टाइम के लिए करेगा। तो बाइंग अगर आ रही है तो आप अवॉइड कर दीजिए जब तक 2071 ब्रेक नहीं करता। ठीक है, ये मैं इस तरीके से कह रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा समझने में भी कन्फ्यूजन होनी हुई है। आइए 5 मिनट का चार्ट हम खोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बाइंग आ रही है और आपको ये लग रहा है कि ये लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है तो इसमें बाइंग और ज़्यादा आएगी, पर आप यहाँ पर बाइंग ना करें। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि इसमें हम सेलिंग प्रेशर अब देख रहे हैं। अब बाइंग ना करें। यहाँ भी मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, कोई ऐसा साइन नहीं है। मार्केट यहाँ से और ऊपर जाता है, मान लीजिए 2050 तक चला गया, फिर वहाँ से जो ये टर्न लेगा नीचे को, मान लीजिए
40 या 35 वापस हमें एक लेवल लग रहा है कि इसे ब्रेक अगर ये कर देगा तो हमें डाउन साइड दिख रही है, तो यहाँ पर आप सेलिंग की पोजीशन लीजिए। कहने का ये मतलब है जो छोटे छोटे लेवल्स आपको ब्रेकआउट लेवल डाउन साइड में नज़र आ रहे हैं तो वहाँ पर आप पोजीशन लें। आप बाइंग के सारे ट्रेड्स आप अवॉइड करते चले जाएं जब तक वो 2071 के ऊपर सस्टेन नहीं करता। ठीक है, तो ये मेरा आपसे एक एडवाइस कह लीजिए या रिकमेंडेशन कह लीजिए कि आप जो भी ट्रेड लें वो ट्रेंड के साथ लें। ट्रेंड अभी इसका कहीं ना कहीं बुल रन जो है वो ख़त्म होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, तो आगे का ट्रेंड जैसा रहेगा वो अगर सेलिंग के फेवर में रहता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं वो आपका सेलिंग में रहे। लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, 2006 का लेवल अगर ये डाउन साइड में और ब्रेक कर देगा तो मार्केट उसके बाद 1910 तक का लेवल आपको दिखा सकता है। ठीक है, सेलिंग जो है वो भी काफ़ी इसमें तेज़ अभी आनी बाकी है। तो ये था मेरा गोल्ड यूएसडी पे अभी का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।